कल्पना कीजिए एक जलती हुई भीषण अग्नि। उस धधकती आग के बीच बैठा एक मासूम बालक। सामने खड़ा है एक अहंकारी राजा जो खुद को ईश्वर मान बैठा है, और उस शोर के बीच गूंजता हुआ सिर्फ एक ईश्वर, नारायण नारायण। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, ये एक प्राचीन भविष्यवाणी है, एक चेतावनी है और एक आध्यात्मिक क्रांति है। आखिर क्यों जलती है होलिका? क्यों एक असुर का पुत्र भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना, और क्यों ईश्वर को आधा सिंह आधा मनुष्य बनना पड़ा? आज हम सिर्फ गुलाल नहीं उड़ाएंगे, आज हम होली के उस गहरे रहस्य को सुलझाएंगे जिसे इतिहास की परतों ने छुपा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप शर्मा और मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, जहां हम भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं के गहरे रहस्य को सरल और प्रामाणिक तरीके से समझते हैं। आज का ये सफर थोड़ा लंबा है, लेकिन यकीन मानिए अंत तक पहुंचते पहुंचते होली को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं सतयुग की उस महान गाथा की। कहानी की नींव रखी गई है हिरण्यकश्यप के अहंकार से। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर एक ऐसा लूप होल, खामी ढूंढ निकाली जिससे वो अमर हो सके। उसने वरदान मांगा, न मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मौत हो, न रात में, न घर के भीतर और न ही बाहर। इस वरदान ने उसे अजय बना दिया। उसने विष्णु के नाम पर पाबंदी लगा दी, लेकिन कहते हैं ना, जब अधर्म चरम पर होता है तो धर्म अपना रास्ता खुद बनाता है, और वो रास्ता बना उसका अपना पुत्र प्रहलाद। यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है कि एक असुर के घर में विष्णु भक्त कैसे पैदा हुआ? आइए जानते हैं। जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, तब उसकी पत्नी कयादु गर्भवती थी। देवराज इंद्र उन्हें बंदी बनाकर ले जा रहे थे। तब नारद मुनि ने उन्हें रोका और उनको समझाया। इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कयादु को नारद जी को सौंप दिया। नारद जी कयादु को अपने आश्रम ले गए। वहां वे प्रतिदिन भगवान विष्णु की कथा सुनाते थे। माता तो सो जाती थी, लेकिन गर्भ में पल रहा नन्हा प्रहलाद हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। दोस्तों, ये अभिमन्यु जैसी ही घटना थी। भक्ति का बीज जन्म से पहले ही बोया जा चुका था। जब प्रहलाद ने झुकने से मना कर दिया तो सजा का दौर शुरू हुआ। पहाड़ों से गिराया गया, जहर दिया गया, लेकिन नारायण कवच बनकर हमेशा खड़े रहे। अंत में एंट्री हुई होलिका की। उसे वरदान था कि अग्नि उसे छू नहीं सकती। पर यहाँ एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन है। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी, लेकिन जलकर राख हो गई। क्यों? क्योंकि वरदान धर्म के लिए मिलते हैं, अधर्म के लिए नहीं। इसी जीत की याद में हम आज भी होलिका जलाते हैं, अपने भीतर की बुराई को भस्म करने के लिए। जब अहंकार ने खंभे पर प्रहार किया और पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? तो ब्रह्मांड ने अब तक का सबसे अनोखा रूप देखा। भगवान नरसिंह, न मनुष्य न पशु, आधा सिंह आधा मानव, न दिन न रात, गोदली बेला, न अंदर न बाहर, दरवाजों की चौखट। ईश्वर ने ब्रह्मा जी के वरदान का सम्मान भी रखा और न्याय भी किया। ये संदेश है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सत्य का मार्ग हमेशा उसे ढूंढ ही लेता है। लेकिन होली सिर्फ न्याय नहीं है, उत्सव भी है। ये उत्सव आया द्वापर युग से। जब नन्हे कृष्ण ने अपनी सावली रंगत की शिकायत की तो यशोदा मैया ने कहा, जाओ राधा को अपनी पसंद के रंग में रंग दो। यहीं से रंगों की होली शुरू हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान क्या है? फागुन का महीना संक्रमण का समय होता है। सर्दियों से गर्मियों की ओर इस समय शरीर में आलस और बीमारियां बढ़ती हैं। होलिका की आग से वातावरण के कीटाणु मरते हैं। प्राकृतिक रंगों, टेसु हल्दी से त्वचा का उपचार होता है, और सामूहिक नाच गाना हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप होली खेलें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ गालों पर गुलाल मलना नहीं है। ये अपने भीतर के हिरण्यकश्यप को मारने, प्रहलाद जैसी अटूट आस्था रखने और राधा कृष्ण जैसा निस्वार्थ प्रेम फैलाने का दिन है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरी तरफ से आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। अगर आपको ये रिसर्च और कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद।